हेलो फ्रेंड्स, लेक्चर के फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं शो कर चुका था, यहाँ तक शो कर चुका था कि सेकंड एप्सिलॉन डिस्टेंस इज हाफ ऑफ फर्स्ट। ओके, अब मेरा टारगेट है इक्वेशन ऑफ द पाथ इज इक्वल टू सिद्ध करना है 2r a इंटू 1 प्लस sec हाइपरबोलिक थीटा अपॉन √5। दिस इज माई फाइनल डेस्टिनेशन। नाउ वी वांट टू प्रूव दैट, सीधा लिख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। अब क्या सिद्ध करना है? टू प्रूव दैट, हम लोगों को अब सिद्ध करना है भाई टू आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस sec हाइपरबोलिक थीटा अपॉन अंडर द √5। अब हमारा टारगेट ये है। क्लियर है ना? हमारे पास लास्ट इक्वेशन निकल करके आ चुकी थी, ये देखो आप, जो यहाँ लिखी हुई है। एंड वी नो दैट ये रिजल्ट मैं कैलकुलेट कर चुका था। क्या था भाई रिजल्ट? 5a², लास्ट लाइन लिख रहा हूँ, 5a² du ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू au माइनस के 1 au माइनस के 2 का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, यहाँ से आगे चलता हूँ। नाउ मैंने स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड। मैं कह रहा हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर जैसे ही मैं दोनों ओर का वर्गमूल लूँगा, ये निकल करके आएगा भाई इधर अंडर द रूट 5a² du ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट au माइनस 1 au माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ से निकल करके आएगा, ज़रा ध्यान से देखना है, ये निकलेगा a अंडर द रूट 5 du इंटू डी थीटा। क्लियर है ना? इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? इज इक्वल टू, ये रूट से बाहर आ जाएगा, au माइनस के 2 इंटू अंडर द रूट au माइनस के 1। क्लियर है ना? ओके, एक बार इसको फिर लिख रहा हूँ, फिर आगे अगले वाला स्टेप करूँगा हल। इसमें मैं नेगेटिव साइन का यूज़ करूँगा। क्लियर है ना? आपको भी पता है, जैसे स्क्वायर रूट लिया जाएगा, आप यहाँ से समझने की कोशिश करो। अगर मैं डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू लेता हूँ, निकालने की कोशिश करता हूँ, तो जाहिर सी बात है डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू क्वाड्रेटिक होने की वजह से 2 निकलेंगी। ओके, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से मेरे पास निकल कर क्या है? a अंडर द रूट 5, ओके, डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू au माइनस के 2 और अंडर द रूट au माइनस के 1। नो प्रॉब्लम, ठीक है ना? नाउ, और ये होगा किसके साथ? प्लस माइनस के साथ। नाउ टेकिंग नेगेटिव वैल्यू, ओके, मैं नेगेटिव वैल्यू ले रहा हूँ ताकि मेरा जो रिजल्ट है वो मैच हो जाए। तो यहाँ से मेरे पास निकल कर क्या आएगा? a अंडर द रूट 5 डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू माइनस au माइनस के 2 अंडर द रूट au माइनस के 1। मैंने यहाँ से डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू निकाली, ओके, या वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ किया। ये चाहे तो डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू निकाल लो या वेरिएबल सेपरेबल यूज़ कर लो। मैं डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ कर रहा हूँ। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप भी जानते हो। जैसे ही मैंने वेरिएबल सेपरेबल का यहाँ पे यूज़ किया, ये निकल कर के आया, ज़रा ध्यान से देखना है। पहले मैं लिख दूँ डी थीटा अपॉन अंडर रूट 5, तो एक तरफ आ जाएगा,
इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के ए इंटू डी यू डिवाइडेड बाई ए यू माइनस के 2 इंटू अंडर द रूट ए यू माइनस के 1। क्लियर है ना। अगले वाले स्टेप की तरफ चलते हैं और अगला रिजल्ट निकालते हैं। तो जैसे ही मैं आगे की तरफ जाऊंगा ज़रा समझने की कोशिश करना, क्योंकि डिफरेंशिएशन मेरे पास सीधे का सीधा रखा हुआ है। यहाँ से मेरे पास निकला डी थीटा अपॉन अंडर रूट 5 इज इक्वल टू माइनस के ए डी यू बटे ए यू माइनस के 2 और अंडर द रूट ए यू माइनस के 1। नाउ मैं पुट कर रहा हूँ भाई, ए यू माइनस के 1 को मैंने क्या पुट किया भाई, ए यू माइनस 1 इज इक्वल टू सपोज दैट जेड स्क्वायर मान लिया। सपोज कह रहा हूँ मैं, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा ये निकल करके आया यहाँ से ए इंटू डी यू इज इक्वल टू कितना होगा 2z इंटू डी जेड। क्लियर। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा और अगला स्टेप कैलकुलेट जैसे ही मैं करूँगा कितना निकल जाएगा भाई, इधर होगा डी थीटा अपॉन अंडर रूट 5 डी थीटा अपॉन अंडर रूट 5, तो ये निकल करके आया इज इक्वल टू, ज़रा ध्यान से देखो इसको आप, माइनस का निशान 2z डी जेड, ये निकल गया 2z इंटू डी जेड। देखो आप ए डी यू की वैल्यू 2z डी जेड, डिवाइडेशन में कितना हुआ भाई, ए यू माइनस 1 की वैल्यू कितनी है जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा पहले वाला स्टेप जेड स्क्वायर माइनस 1, ये तो होगा सीधे सीधा, ये तो हो जाएगा जेड। देखो आप यहाँ से वैल्यू निकाल करके देखो, अंडर रूट ए यू माइनस 1 की वैल्यू तो हो जाएगी जेड। इसको लिख सकता हूँ मैं ए यू माइनस 2 को लिख सकता हूँ मैं क्या, इसको लिख सकता हूँ ए यू माइनस 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी जेड, ये हो जाएगा जेड माइनस के 1। क्लियर है ना। तो जेड इंटू ये निकल गया मेरे पास जेड, सॉरी इसकी वैल्यू जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर माइनस के 1, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, मैंने 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। ओके, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये निकला डी थीटा अपॉन 2 अंडर रूट 5 ये हुआ इज इक्वल टू माइनस के 2 डी जेड बटे माइनस कॉमन ले लिया 1 माइनस के जेड स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, ये निकला डी थीटा अपॉन 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू, ये 2 ख़त्म हो चुका, ये निकला डी जेड बटे 1 माइनस के जेड स्क्वायर। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। मैंने इसको इंटीग्रेट किया, मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। जैसे ही मैं दोनों तरफ से इंटीग्रेशन करूँगा ये हुआ डी थीटा बटे 2 अंडर द रूट 5 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी जेड बटे 1 माइनस के जेड स्क्वायर। ओके, ये मेरे पास निकला थीटा अपॉन 2 अंडर द रूट 5 प्लस के कितना बी, और इसका फार्मूला क्या होता है आप भी जानते हो, ये होता है tan हाइपरबोलिक इनवर्स z। बट z बराबर आपको भी पता है z इज इक्वल टू कितना है, देखो आप अंडर रूट ए यू माइनस 1, z इज इक्वल टू है अंडर रूट ए यू माइनस 1। ओके, z की वैल्यू देखो ना आप यहाँ से ए यू माइनस के 1, मैंने यही लिख दी, मैंने ये वाली वैल्यू पुट की और पुट करने के बाद ये निकला थीटा अपॉन 2 अंडर दी रूट 5 प्लस के बी इज इक्वल टू हुआ tan इनवर्स हाइपरबोलिक अंडर दी रूट ए यू माइनस के 1। आगे की तरफ चलते हैं। अब मैं इनिशियल कंडीशन का यूज़ करूँगा, एक बार और लिख दूँ इसको, 2 अंडर रूट 5 तो ये निकला मेरे पास, और बराबर प्लस के हुआ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट b इज इक्वल टू हुआ tan इनवर्स हाइपरबोलिक अंडर द रूट ए यू माइनस के 1। ओके, क्वेश्चन देखो मेरा क्या है, उसके बाद इनिशियल कंडीशन यूज़ करूँगा मैं। देखो क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल साफ साफ लिखा है, द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम एन एप्स गिवन दैट इनिशियली, मेरे को क्या है गिवन, इनिशियली आर इज इक्वल टू कितना है ए है, साफ साफ लिखा हुआ है, और यहाँ रिजल्ट कितने में है थीटा इज इक्वल टू कितना है 0। आपको पता है एप्स के ऊपर ये कंडीशन फिक्स होती है।
ओके, मैं इस कंडीशन का यूज़ करूँगा और अगले वाला रिज़ल्ट मैं कैलकुलेट करूँगा। तो जब बट आर इज इक्वल टू कितना होता है भाई, 1/u होता है, एंड आर इज इक्वल टू कितना है, ए, दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी। यहाँ से निकलेगा 1/u इज इक्वल टू ए, और u इज इक्वल टू कितना निकलेगा, 1/a। ओके, मैं इस वाली वैल्यू का यूज़ करूँगा और थीटा इज इक्वल टू 0 वाली वैल्यू का यूज़ करूँगा। जब मैंने यूजिंग इनिशियल कंडीशन किया, यूजिंग इनिशियल कंडीशन, तो जैसे ही मैं इनिशियल कंडीशन का यूज़ करूँगा, 0 प्लस के b इज इक्वल टू 10 हाइपरबोलिक इनवर्स अंडर द रूट a/1/a-1, तो मेरे ख्याल से 0 इसकी वैल्यू सारी होती है 0, क्यों, 10 इनवर्स हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 0 होती है। ओके, तो b की वैल्यू 0 आई। मैं कहना चाह रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, पुटिंग b इज इक्वल टू 0 इन अबव इक्वेशन। ओके, इस इक्वेशन के अंदर मैंने b की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो मेरे पास निकला थीटा अपॉन 2√5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स हाइपरबोलिक अंडर रूट AU-1। क्लियर है ना। मैंने इसको क्रॉस गुणा किया, ये मेरे पास निकल कर के आया 10 हाइपरबोलिक थीटा अपॉन 2√5 इज इक्वल टू अंडर द रूट AU-1। ओ भाई साहब बात ना करो यार, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा। आगे की तरफ चलते हैं। क्लियर है ना। बट एक फार्मूला मैं यही लिख रहा हूँ, बट हमारे पास एक फार्मूला होता है कोस हाइपरबोलिक 2a इज इक्वल टू होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर हाइपरबोलिक a बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर हाइपरबोलिक a। मैं इस फार्मूले का यूज़ करूँगा, ज़रा समझने की कोशिश करना। ओके, तो मैंने यहाँ से डायरेक्टली वही लिखा, बट कोस हाइपरबोलिक 2 ले रहा हूँ मैं, 2 इंटू थीटा अपॉन 2√5 यानी 10 टू थीटा की बात कर रहा हूँ। ये डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूँ, लगाया, रिजल्ट निकला। हाँ बच्चे सुन रहे हैं, 1 प्लस के 10 स्क्वायर हाइपरबोलिक, हाँ बेटा सुन रहे, थीटा अपॉन 2, हाँ सुन रहे, डिवाइडेड बाई, अरे अब चुप हो जा, सुन रहे यार, 1 माइनस 10 स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा अपॉन 2√5। क्लियर है ना। फार्मूले के अंदर मैं डायरेक्टली वैल्यू डालूंगा, ये बराबर इसका रिजल्ट मैंने डाला, ऊपर निकला मेरे पास स्क्वायर में है, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा रूट हट जाएगा, ये निकल करके आएगा 1 प्लस के AU-1 बटे, वैल्यू देखो आप, 1 प्लस के, इसकी वैल्यू AU-1 बटे 1 माइनस AU-1। क्लियर है ना। यहाँ से जो मेरे पास रिजल्ट बना, अगले वाले रिजल्ट की तरफ चलता हूँ मैं। इस 2 से मेरा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा कॉस हाइपरबोलिक, बेटा डिस्टर्ब नहीं, थीटा अपॉन अंडर द रूट 5 इज इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा AU बटे, नीचे निकला 2 माइनस के AU। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलता हूँ, मैं क्रॉस गुणा करता हूँ और रिजल्ट निकालता हूँ। ज़रा ध्यान से देखना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेक में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस के AU इज इक्वल टू A इंटू यू इंटू सेक हाइपरबोलिक थीटा अपॉन अंडर रूट 5। क्लियर है ना बेटे, बोल लेना, बातचीत ना करे बेटा, यो
तो भाई यहाँ से 2 उधर लेकर के गया मैं, सॉरी ए यू उधर लेकर के गया, 2 इज इक्वल टू निकल गया ए यू प्लस के ए यू सेक हाइपरबोलिक थीटा अपॉन अंडर दी रूट 5। यहाँ से रिजल्ट निकल करके आया मेरे पास 2 इज इक्वल टू, ये हुआ दोनों में से ए यू कॉमन ले लिया, ए यू कॉमन लेने के बाद 1 प्लस के सेक हाइपरबोलिक थीटा अपॉन अंडर दी रूट 5। क्लियर है ना। यहाँ से 2 इज इक्वल टू यू की वैल्यू डाली, ए अपॉन आर होती है, मैं लिख भी रहा हूँ, बट यू इज इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन आर, मैंने यू की वैल्यू डाली 1 अपॉन आर, ये हुआ 1 प्लस के सेक हाइपरबोलिक थीटा अपॉन अंडर रूट 5, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये निकल करके आया 2r इज इक्वल टू ए 1 प्लस के सेक हाइपरबोलिक थीटा अपॉन अंडर दी रूट 5। ओके, यही मेरे को प्रूफ करना था, यही मेरा रिजल्ट था। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।